देवियों और सज्जनों, नमस्कार। महात्मा कबीर का सच की श्रृंखला में हम बात कर रहे थे भक्त की। भक्त के बारे में अब तक हम लोगों ने समझा कि भक्ति का अर्थ है विभाजन, वियोजन और पृथक्करण। अब भक्त को हम समझते क्या हैं, कुल मिला के ये बात अलग है। वो कुल मिला के क्या समझते हैं, इसकी कहानी अलग है। इसके लिए भक्ति का इतिहास देखना होगा। कल मैंने यह भी बताया था कि किस तरह पाणिनि के जमाने में भक्ति को क्या समझा जाता था और इस जमाने में अब भक्ति क्या हो गई है। शुरू से देखते हैं, भक्ति का इतिहास देखते हैं। मैंने कहा था कि जब से इस संसार में मनुष्य है तब से भक्ति है और जब तक मनुष्य रहेगा तब तक भक्ति रहेगी। अब सृष्टि को अनादि कहा गया है, न इसका मध्य है, न इसका अंत है, न इसका आदि है। इसलिए मनुष्य हमेशा रहेगा और भक्ति हमेशा रहेगी। तो भक्ति शाश्वत है। तो अब शाश्वत है तो इसका इतिहास भी शुरू से ही होगा। अब शुरू से का पूरा इतिहास तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हम वेदों को अगर देखें तो वेदों में दो तरह के मंत्र हैं। एक को हम मंत्र कहते हैं और एक को हम स्तोत्र कहते हैं। स्तोत्र स्तुति से बना है। जिसमें किसी की स्तुति की गई है वह स्तोत्र है। तो देवताओं की स्तुतियां वैदिक ऋषियों द्वारा की गई, वह वेदों में संकलित हो गई। उनमें स्तुति है। स्तुति का मतलब आप समझ रहे होंगे। स्तुति का अर्थ स्तमन से लेकर कीर्तन तक चला जाता है। और ये होता क्यों है? ये होता है श्रद्धा के कारण। अगर ऐसे सोचा जाए तो पहले मनुष्य के अंदर अपने मां बाप के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई होगी, फिर परिवार के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई होगी, उसके बाद में बाहर जो उसने देखा अपने आसपास उसे श्रद्धा उत्पन्न हुई होगी। हाँ, श्रद्धा के साथ भय भी है। श्रद्धा और भय दोनों मिलकर ये किसी को स्तमन तक ले जाते हैं। स्तमन श्रद्धा के कारण भी होती है और स्तमन भय के कारण भी होती है। आप जानते हैं, कहा जाता है कि अगर कहीं भय लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो हनुमान का स्तमन इसलिए होता है कि भय लग रहा है। हनुमान का स्तमन इसलिए भी होता है कि भाई उनके प्रति श्रद्धा है। दोनों तरह से होता है। तो ये वेद में स्तमन था, जो हमने बताया कि स्तुति से लेकर कीर्तन तक जाता था और गया भी है। लेकिन इसके बावजूद उस स्तवन में, उस कीर्तन में दास्ता जैसी चीज नहीं थी, पैर छूने जैसी चीज नहीं थी, माथा रगड़ने जैसी चीज नहीं थी, भीख मांगने जैसी चीज नहीं थी। कहीं कहीं तो स्पष्ट है कि यह कहा गया है कि हम आपकी स्तुति करते हैं इसलिए आप ये हमें दो। तो ये एक तरह सा लेना देना समझा जा सकता है इसको, और जिसको आजकल की भाषा में कहें तो आप भागीदारी भी कह सकते हैं। तो ये भक्ति भागीदारी भी कही जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि वेद मंत्रों और स्तुतियों का प्रयोग यज्ञ में होने लगा, ओम स्वाहा में होने लगा। और ध्यान रखिएगा, यह यज्ञ में प्रयोग होने लगे। उपनिषदों में यज्ञों की बुराई की गई है। उपनिषदों ने यज्ञ को कभी सही नहीं कहा। एक से एक कहानियां उपनिषदों के विरोध में बनाई गई। और ऐसा भी है, कुछ उपनिषद ऐसे हैं जिन्होंने घोषणा कर रखी है
कि उनके मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में न किया जाए। तो इसका एक तरह से विरोध भी चल रहा था, अस्तमन का और मंत्रों का ओम स्वाहा होने का विरोध भी चल रहा था। इसका मतलब कि ये जो ऐसी चीज हो गई थी जिसने कि लोगों को भक्ति से विमुख कर दिया था, लोग कर्मकांड में फंस गए, तो अस्तमन जवानी हो गया। लोग कर्मकांड में फंस गए तो अस्तमन कर्म हो गया। लोग कर्मकांड में फंस गए तो अस्तमन जो है वो लय से गाना हो गया। ये उत्सव हो गया, बहाना हो गया और स्टेटस सिंबल हो गया। अब क्या हुआ इसके बाद, ये धींगा मुश्ती चली। इसके बाद भगवान बुद्ध आ गए, महावीर स्वामी आ गए। तो इनके विचारों ने वेदों के कर्मकांड पर प्रहार किया, और प्रहार ऐसा किया कि वेदों के कर्मकांड छत बिछत हो गए। इन लोगों ने प्रहार तो वेदों के कर्मकांड पर किया था, और उसी तरह का प्रहार किया था जिस तरह का प्रहार उपनिषदों ने किया था। परंतु लोगों ने इनके प्रहार को वेद विरुद्ध बता दिया, जबकि यह कर्मकांड के विरुद्ध था, वेद विरुद्ध नहीं था। जैसे आप बुद्ध वचनों को देखें तो आप उसमें कहीं भी वेद का विरोध नहीं पाएंगे, आप कर्मकांड का विरोध पाएंगे, वेद का विरोध नहीं पाएंगे। महावीर स्वामी द्वारा जितनी भी बातें कही गई हैं उनमें आप वेद का विरोध नहीं पाएंगे, उसमें आप वैदिक कर्मकांडों का विरोध पाएंगे। लेकिन हल्ला मच गया तो मच गया, दोनों तरफ से हल्ला मच गया। और उसमें एक समय ऐसा आया जब बौद्ध भारी पड़ने लगे। उसके बाद का समय आया जिसमें बौद्धों का पराभव हो गया, और 10वीं 11वीं शताब्दी तक तो स्थिति यह हो गई कि बौद्ध रह ही नहीं गए। जैनियों ने अपना कुछ ऐसा बदल लिया कि वो बाहर नहीं गए और यहीं के यहीं समाहित हो गए। ये लंबी कहानी है। यह सब उत्तर भारत में हो रहा था, यह सब उत्तर भारत में हो रहा था। दक्षिण भारत इन सब से अछूता था, और दक्षिण भारत में एक ऋषि यहां से गए थे जो कहा जाता है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि वशिष्ठ के समकालीन थे, तो वो यहां से वैदिक संस्कृत और वैदिक व्यवहार और वैदिक ज्ञान लेकर गए थे। तो दक्षिण में इस पर कोई अटैक नहीं हुआ, और ये अपनी तरह से वहां पर सुरक्षित रहा। तो ये अस्तमन स्तुति जो श्रद्धा में होते हुए एक तरह की भक्ति में बदल गई, जिसको आज हम भक्ति कहते हैं, वह दक्षिण में सुरक्षित रही। उसमें एक आयाम और जुड़ गया, वो आयाम जुड़ गया पूजा का। पूजा संस्कृत शब्द नहीं है, पूजा द्रविड़ भाषा का, इसका मूल द्रविड़ भाषा में है, ये द्रविड़ भाषा में लिया गया शब्द है। तो वहां भक्ति बची रह गई, और भक्ति का एक दूसरा स्वरूप वहां अपने आप स्वभावतः हो गया। यहां जो स्वरूप यज्ञ का था वह स्वरूप वहां पूजा का हो गया। फूलों से, पत्तियों से, फलों से पूजा। यहां तक तो यह कहानी हो गई। संक्षेप में मैं कह रहा हूं, इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन संक्षेप में कह रहा हूं। अब जब बौद्धों का इस तरह से आक्रमण हुआ और यहां के कर्मकांड छत बिछत होने लगे, तब भक्ति का होश आया उत्तर भारत वालों को, और तब पुराणों की रचना हुई।
उन पुराणों में भक्ति को स्थापित किया गया एक नए रूप में, और इस भक्ति को द्रविड़ देश से आना बताया गया। आप श्रीमद् भागवत पुराण देखें, उसकी भूमिका में स्पष्ट लिखा गया है कि द्रविड़ देश से भक्ति चली, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में जवान हुई, और उसके वहां 2 संतानें हुई, ज्ञान और वैराग्य। वह वहां से चलकर गुजरात में आई तो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। अब किसी मां के सामने बेटे बूढ़े हो जाएं तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। वह वहां से चल करके वृंदावन आई। वृंदावन में भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े ही रह गए। ये और संताप बढ़ गया। तब नारद जी आए और नारद जी ने भक्त को कुछ बताया, और उसके बाद में श्रीमद् भागवत पुराण की कहानी चल पड़ी। श्रीमद् भागवत पुराण लिखा गया, कहा गया भक्ति की स्थापना के लिए। उस भक्ति को और उस भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग को शक्ति देने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की रचना हुई, और उसका पारायण भी नियत कर दिया गया। बहुत प्रसिद्ध हो गया यह पुराण। आया था, भक्ति आई थी द्रविड़ से। कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये जवान हुई और गुजरात में बूढ़े हो गए। इसको प्रतीक रूप में देखिए, भक्त कोई स्त्री नहीं थी। आज भी भक्त कोई स्त्री नहीं है। हाँ, वो प्रतीक है, एक प्रतीक है। भक्त चूंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए वो एक प्रतीक है। आई नहीं है, लाई गई है या फैली है, विस्तारित हुई है। आई नहीं, हो चल के नहीं आई, कोई मुसाफिर नहीं थी। लेकिन इसको कहानी के रूप में ऐसे कहा गया कि आई। एक दूसरा पार्ट, ये भक्ति जो है कर्नाटक में आई, महाराष्ट्र में आई, सब ठीक ठाक रहा। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में उसके 2 पुत्र भी हो गए, ज्ञान और वैराग्य। इस भक्त की एक शाखा वहीं रह गई। भक्त का एक रूप वहीं रह गया, दूसरा रूप आगे बढ़ा। ये कब? बाद में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना के बाद भक्त का एक रूप महाराष्ट्र में पुरानी भक्त की छाया स्वरूप उत्पन्न हुआ, जिसके प्रथम या अंतिम, दोनों आप कह सकते हैं, भक्त थे नामदेव जी। ये नामदेव की जो भक्त थी, ये भिन्न प्रकार की भक्त थी। ये वृंदावन वाली और गुजरात वाली भक्त से भिन्न थी। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही जान लीजिए कि नामदेव को रामानंद के उत्तराधिकारी भी और कबीरपंथी भी कलयुग का प्रथम भक्त कहते हैं। मतलब एक तो ये इनको भक्त का दर्जा देते हैं नामदेव का, और कलयुग का प्रथम भक्त कहते हैं। इसी से नामदेव का महत्व समझा जा सकता है। अब एक तीसरी बात कही जा रही है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। इसमें श्रीमद् भागवत का कुछ भी नहीं है, इसमें महाराष्ट्र कर्नाटक का कुछ भी नहीं, गुजरात का कुछ भी नहीं है। सीधे द्रविड़ से रामानंद ले आए। ये एक तीसरा मार्ग हुआ। यह तीसरा मार्ग हुआ रामानुजी संप्रदाय में शामिल होकर के। रामानुजी संप्रदाय का केंद्र दक्षिण में था। रामानंद जी वहां से आए और बनारस में स्थापित हो गए। तो ये भक्ति जो मूल थी द्रविड़ देश की जो मूल थी, वह लेकर के आ गए। मैंने बताया ना कि भक्त कोई स्त्री नहीं थी, भक्ति एक चीज थी। और भक्त जो है कभी ऐसा नहीं होता कि बंट जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, वो तो हमेशा रहती है। तो वहां से जैसे ये कोई मसाल जल रही हो, उसमें से कोई एक मसाल लेकर के कर्नाटक और महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए वृंदावन पहुंच जाए,
और एक मसाल कोई लेकर के महाराष्ट्र में ही एक मसाल जला दे, और इसी के साथ एक तीसरा आदमी एक मसाल जो है साउथ से ही लेकर के चले और लेकर बनारस में आ जाए, तो 3 रास्ते हो गए। तो 3 रास्ते हो गए, और ये तीनों भक्तियां थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अंतर है। कबीर अपने को इस भक्ति से अलग करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की भक्ति से कबीर अपने को अलग करते हैं, और बहुत अच्छी तरह अलग करते हैं। इस बारे में चर्चा आगे होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।